सो गाइस देखते हैं अपन इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। देश के विभिन्न राज्य और उनके वस्त्रों से संबंधित वीडियो डाला था। ट्रिक और मैप दिखाया था आपको, चित्रोग्राम डायग्राम से देखा था। सो गाइस चलते हैं आगे। आज अपन को करना था 11 वाला असम के बारे में देखना था। असम देखिए, असम में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो असम में मिबू पहना जाता है। कौन सा गाइस? मिबू, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। रिनसासो, संपा, रिगु, फेटांगसो। सो गाइस आप इसकी ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे याद नहीं होता है, हिंट चाहिए, तो देखिए मिबू को अपन नींबू भी कह सकते हैं। असम मतलब कई असमानता के साथ नींबू को मत बांटो। नींबू मतलब नींबू को मत बांटो, मेरी भी ऋण सांसें चल रही हैं। और संपा और रिगु को दिखा दो। संपा रिगु वहाँ के डॉक्टर थे, मतलब उनको भी दिखा दो हमारी ये फेटांगसो। सो मतलब दिखाना, हालत, फटी हुई हालत को संपा और रिगु को भी दिखा दो। असमानता मत करो और नींबू को ऐसे असमानता से नहीं बांटो, मेरी भी सांसें चल रही हैं। और संपा और रिगु को दिखा दो मेरी हालत को, जिससे कि वो मेरी तबाह कर सकें। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आपको चलिए आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं असम की ड्रेस के बारे में। असम में हमने देखा मिबू मतलब नींबू पहना जाता है। रिनसासो है। रिनसासो के बाद हमने देखा और क्या पहना जाता है? संपा पहना जाता है। रिपू और सेफांग क्या है? फटांगसो। ये हुई गाइस असम की ड्रेस के बारे में हमने देखा। सो गाइस देखिए क्वेश्चन, चलते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? मेघालय में हमने देखा किरसाह क्या है? किरसाह पहना जाता है। एक डकमांडा, जैनसेम, खिवांग, टेपरमा। वहाँ पे बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे जैंतियां हैं, गारो है, खासी है। गाइस आपने देखा होगा। तो वहाँ उनकी ड्रेसें हैं किरसाह, डकमांडा, जैनसेम, खिबांग, टेपरमा। सो गाइस इससे संबंधित ट्रिक यदि आपको देखिए, जो मेघालय है मतलब मेघ मतलब बादल, और बादल से इससे रिलेट कर सकते हैं पानी से। तो यदि मेघ आते हैं मतलब बादल जब छा जाते हैं तो क्या होता है गाइस? ये तो किराए के होते हैं, मतलब कि बरस गए तो बरस गए, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, जाके कहीं और बरस जाएं। तो क्या होता है? किरसाह होते हैं, लेकिन जैसे ही बादल आ जाते हैं तो हम देखते हैं बागों में, खिबांग मतलब बाग में क्या देखते हैं गाइस कि डकमांडा मतलब डक आ जाती हैं। डक मतलब बतख बराबर बतख होती है, डक मीन्स तो बतख। और टेपरमा मतलब टर्टर की आवाज सुनाई देने लगती है हमको। और बरस जाते हैं तो हम देखते हैं बागों में जैन सेम मतलब कि सेम वगैरह के पेड़ हो जाते हैं बहुत सारे। तो किरसा, डकमांडा, जैन सेम, खिवांग और टेपरमा। तो ये तो किसके? किराए के साह है। बरस गए तो बरस गए, लेकिन इनके आने से क्या हो जाता है? डक आ जाती है, जैनसेम हो जाती हैं और टेपरमा हो जाता है। टेपरमा मतलब कि मेढक टर्टर की आवाज करता है कि नहीं करता है। सो गाइस आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तस्वीर में क्या है? ये है मेघालय के वस्त्र पहनी हुई ये लड़की है। इसमें मतलब कि किरसाह, देखिए बाग बना हुआ है, खिबांग बना हुआ है। खिबांग मीन्स बाग, ठीक है ना। टेपर मीन्स मतलब टर्टर की आवाज करने लगता है मेढक। और क्या होता है? टेपरमा हो जाएगा, खिरवांग हो जाएगा, किरसाह मतलब कि किराए का साह होता है, वो तो बादल बरस गया। तो और डक भी दिखाई देने लगती है, मतलब डक मतलब कि पक्षी वगैरह, बतख वगैरह। आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा।
सो गाइस देखिए आगे चलते हैं, 13 में चलते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या पहना जाता है। पश्चिम बंगाल अपने ही बगल में है, मतलब क्या आगे पड़ता है क्या छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मतलब आउटसाइड आगे पश्चिम बंगाल पड़ता है, ठीक ना, बांग्लादेश से लगा हुआ। देखिए वहाँ पे भी सलवार कमीज पहनी जाती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादातर पहनने जाने वाला वस्त्र होता है, ओढ़नी वगैरह पहनते हैं, लेकिन आजकल इंसान सभी जगह पर देखते हैं सलवार कमीज, शेरवानी, पैजामा पहना जाता है। इसको ट्रिक बनाने की तो वैसे जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं ये देसी है, सलवार कमीज, शेरवानी, पैजामा। सो गाइस आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये क्या है, पश्चिम बंगाल। यहाँ का पहनावा देख सकते हैं, जो ये ग्वास है गाइस, ये क्या पहना है, शेरवानी पहने हुए है कि नहीं पहने हैं। और ज्यादातर लड़कियां सलवार कमीज पहनती हैं और बहुत कम ही ओढ़नी या घाघरा या धोती पहनती हैं, जो कि आप अपने यहाँ भी ऐसा देखा जाता है। तो गाइस ये है पश्चिम बंगाल का पोशाक या ड्रेस। गाइस चलते हैं आगे, देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश, नहीं गाइस उड़ीसा है। उड़ीसा में संबलपुरी साड़ी पहनी जाती है गाइस। क्या पहनी जाती है, संबलपुरी साड़ी पहनी जाती है। संबलपुरी साड़ी, अब देखिए जो उड़ीसा है गाइस, वहाँ पे ही जगन्नाथपुरी है। क्या है उड़ीसा में, पुरी, लास्ट में पुरी ही आता है, जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथ भगवान होंगे तो वहाँ के इंसान कैसे होंगे गाइस, सबल तो होंगे, बलवान तो होंगे, वो बलवान में सबल होंगे। तो सबलपुरी साड़ी पहनी जाती है ओडिशा में, और वो सबल होगी जब वो साड़ी, तो गाइस क्या वो उड़ेगी, नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि वो बलवान है, बल है उसमें, सबलपुरी। ये हुई ट्रिक अपन को। अब अपन चलते हैं इसके चित्र में देख। तो गाइस देख सकते हैं इस डायग्राम में चित्र बने हुए हैं, ये है संबलपुरी साड़ी। क्या है ये, संबलपुरी साड़ी है, जो कि ओडिशा में पहनी जाती है। अब सबल है तो गाइस आप ट्रिक लगा सकते हैं कि वो उड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं मतलब कि वो सबल है। तो उड़ीसा में पहने जाने वाले कपड़े संबलपुरी साड़ी। आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा। देखिए गाइस चलते हैं आगे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कमरी, फैज टोपी, पोचमपल्ली और कलमकारी जैसे वस्त्र पहने जाते हैं। क्या है, कमरी है, फैज टोपी है, पोचमपल्ली है और कलमकारी है। गाइस जो अपन इसकी ट्रिक बना सकते हैं, तो कमरी, फैज टोपी, पोचमपल्ली, कलमकारी, इसकी क्या है, देखिए जो अंधे लोग होते हैं ना, उनको ना तो कमरी से मतलब होता है, ना ही फैज टोपी से, ना ही टोपी से, ठीक है ना। कमरी मतलब लोग कमरी डाले रहते थे ना लोग, कमरी मतलब एक प्रकार का वस्त्र है, चादर की तरह। कमरी से मतलब होता है ना फैज टोपी से, लेकिन वो आप ध्यान रखना, वो बहुत ही अंधे हुए, लंगड़े हुए, वो अधिकतर क्या होते हैं गाइस, बहुत ही कलाकार होते हैं, क्योंकि भगवान कुछ ना कुछ तो जरूर देगा। ये तो अपन देखते हैं किसी को आँख आई से सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और जिसको एक प्रॉब्लम होगी तो उसको साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी, दूसरी नहीं होगी। जैसे कोई अंधा है तो वो बहुत कलाकार होता है, वो सबकी पोल खोल सकता है। पोचमपल्ली तो कमरी, फैज टोपी से उसे मतलब नहीं होता है, वो कलाकार होते हैं और वो सबकी पोल खोल सकते हैं, मतलब पोचमपल्ली। आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं इस डायग्राम पे, देखिए ये आंध्र प्रदेश की तस्वीर लगी हुई है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। वहाँ पे एक काय के पोचमपल्ली और कलमकारी जैसे वस्त्रों का प्रचलन होता है, पोचमपल्ली और कलमकारी। और हम देखते हैं फैज टोपी होती है, मतलब फैज टोपी और कमरी होती है गाइस। हमने ट्रिक बनाया था कि फैज टोपी और कमरी से उनको अंधे लोगों को कोई काम नहीं होता है, वो तो बहुत ही कलाकार होते हैं, वो सबकी पोल खोल सकते हैं, मतलब पोचमपल्ली। आई होप गाइस आपको याद हो जाए। सो गाइस देखिए 16 में देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी पहनी जाती है और धावनी पहनी जाती है, धावनी है। सो गाइस क्या हुआ, इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में क्या है,
तमिलनाडु में उनको एक दूसरे से पहले, जैसे तमिलनाडु अपने भारत में भी है और श्रीलंका में है, उनको ले जाया गया है। कब ले जाया गया था? ये अंग्रेज लोग ले गए थे उसके उद्देश्य से, काम वाम करवाने के उद्देश्य से, और फिर बाद में वो नहीं आ पाए, उनका परिवार वहीं पर रहने लगा। तो उनकी एक प्रेमिका एक यहीं रह जाती है और वो क्या बोलती है कि भगवान हमको मिला दे तो हम काजी बनाकर खिलाएंगे सभी धरती में हम कांजीवरम बांटेंगे। आई होप गाइस आपको ये ट्रिक आपको समझ में आई हो। क्या होता है, हमको यदि भगवान तमिल मतलब मिलना, मिला दे, तो हम कांजी बना करके, काजी बनती है कि नहीं बनती है, लौंग उसकी, कुमड़े उमड़े की बनती है, सब कद्दू अद्दू की, और धबनी मतलब धरती में। आई होप गाइस आपको याद हुआ होगा। सो गाइस देखिए 17 में देखते हैं केरल। केरल में क्या पहना जाता है? मुंडू नेरी पाथू पहना जाता है। मुंडुम नेरी पाथुम पहना जाता है। ये नेरी पाथू, मुंडू नेरू पाथू पुरुष पहनते हैं। मुंडुम नेरी पाथुयम ये पहनता है कौन? पुरुष पहनते हैं। सो गाइस देखिए केरल में है, जो केरल में मतलब मुंडू किसको पहनेंगे? जिसमें कोई रंग ना हो, मुंडन किया जाता है जब बच्चे का, तो मुंडू बोलते कि नहीं बोलते हैं, या मुंडम बोलते हैं। तो मुंडू नेरी पाथू और मुंडुम नेरी पाथुम तो उसके रंग नहीं होते हैं, वो एक ही कलर का होता है। सो गाइस इसका आप चित्र दिखाते हैं। इसमें जो केरल में पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं वो एक ही कलर के, व्हाइट कलर के होते हैं गाइस देखिए। सो गाइस देख सकते हैं इस डायोग्राम में इनका जो चित्र है, देखिए व्हाइट साड़ी पहनी जाती है, व्हाइट धोती मतलब साड़ी दोनों जन पहनते हैं, और ये इनके ज्यादा कलर हमें दिखाई नहीं देते हैं, मुंडा टाइप का दिखाया जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं मुंडू नेरी पाथू एक को कहा जाता है, ये मुंडू नेरू पाथू और मुंडुम नेरी पाथुयम होता है। देखिए गाइस 18 में देखेंगे आप कर्नाटक में क्या पहना जाता है? कर्नाटक में ज्यादातर धोतरा बोला जाता है उनके वस्त्रों को। क्या? धोतरा। देखिए क्या नाटक ढोंग धतूरा लगा के रखे हैं। कर्नाटक से आप नाटक भी लिख सकते हैं, नाटक। क्या नाटक कर रहे हैं, क्या ढोंग धतूरा लगा के रखे हैं आप, ऐसा अपन बोल देते हैं। अंधविश्वास जो मानता है तो बोलते हैं हमेशा ये ढोंग धतूरा बताता रहता है, कहीं यहाँ की बात है कहीं वहाँ की बात है, और नाटक करता रहता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इस बारे तस्वीर में क्या है, कर्नाटक में धोतरा पहना जाता है, और अपन बुंदेलखंडी भाषा में साड़ी को धोती बोलते हैं धोतरा की नहीं बोलते हैं, धोतरा नहीं बोलते पर धोती तो बोल ही देते हैं। तो देखिए गाइस ये है धोतरा, कर्नाटक में पहने जाने वाले वस्त्र क्या है? ये धोतरा एक लपेटा टाइप का है, तो एक प्रकार से नाटक लग रहा है, जैसे नाटक कर रहे हो ये लोग, तो धोतरा पहना जाता है। सो गाइस देखिए अब चलते हैं गोवा के बारे में। गोवा में क्या पहना जाता है? नबबारी नो तो और पानो भाजू पहना जाता है गाइस गोवा में। तो गोवा हम देखते हैं 1971 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, और सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा भारत सबसे पहले गुलाम कहाँ हुआ था गाइस? गोवा में कंपनी का अधिकार हुआ था, पुर्तगाली कंपनियों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, और सबसे लास्ट में अंग्रेज गए थे वहां से 1971 में आजाद हुआ था। तो नावबारी लास्ट में नया बना हुआ, नावबारी तो नावबारी नया बना है। तो पाइये भाजू देखिए ये नया बना है, हमने नया पाया है। सो गोवा में हम लगा सकते हैं कि नया पाया है भाजू, ठीक है ना, भाजी हमने नई पाई है, नावबारी पाई है। सो गाइस गोवा में नावबारी। सो गाइस देखिए गोवा में लेडीज क्या कर रही हैं। गोवा में आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रही हो, बहुत ही खुश हो, क्योंकि इनको बाद में आज़ादी मिली है। हमने देखा कि जैसे इनको अभी आज़ादी मिली हो, नया कुछ पाया हो इन्होंने। नावबारी क्या है? नावबारी
नौबारी है, इनकी साड़ियों के नाम क्या बोला जाता है? नौबारी। अपने अनुसार जी सकते हैं, नया कुछ पहन सकते हैं, नया पा सकते हैं, तो नौबारी। सो गाइस देखिए, जो गोवा और महाराष्ट्र की सीमा बिल्कुल लगी हुई है। गोवा बहुत ही छोटा देश है हमारे दक्षिण में, और यहाँ से हम देखते हैं ये महाराष्ट्र की, और यहाँ पे गोवा से नीचे सीमा कर्नाटक की लगी हुई है। सो जब गोवा में नौबारी पहना जाता है, पानो भाजू पहना जाता है गाइस, तो महाराष्ट्र में भी नौबारी या नौबारी पहना जाता है ज्यादातर, महाराष्ट्र में भी। और क्या पहना जाता है, हमने देखा है यहाँ पे ज्यादातर कलमकारी। सो गाइस, महाराष्ट्र में मतलब महान राष्ट्र है, नया कुछ पाया है। उसके बगल वाले राष्ट्र में महान राष्ट्र है, सब कुछ नया नया है। आई होप आपको याद हो गया हो। गुजरात में देखिए, गुजरात में क्या क्या है। गुजरात में चोरनोस, केडिया, फरहन, चानिया, पोलकू, आमा, कंजरी, ये क्या है? गुजरात के वस्त्र हैं। सो गाइस देखिए, गुजरात में रात में हम लोग गुजर रहे थे, गुजरात से अपन ट्रिक बना सकते हैं कि रात में गुजर रहे थे। सो गाइस, जो चोर थे वो केड़िया की तरह थे, मतलब केड़िया मतलब कि ऐसे ही थे, वो ज्यादा वो भारी भरकम वाले नहीं दिख रहे थे, मतलब उनको दो पड़ते ना तो वो साइड हो जाते। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, जो कंजरी थी और कंजरी और चनिया उनके साथ में थी। हम लोग गुजर रहे थे तो जो हमें केड़िया जैसे चोर हमें दिखे, तो चनिया और कंजरी थी गाइस, वो डर गई और डर करके कहाँ पे छुप गई? आम के पेड़ के नीचे। पोल को आम के पेड़ के नीचे छुप गई, वो फरार हो गई। तो हम देखिए, तो हम रात में गुजर रहे थे, तो हमें चोर दिखे केड़िया से, और उन्होंने केड़िया से दिखे, जिससे कि चानियों और कंजरी थी, वो डर गई और फरार हो गई। फरार कहाँ हो गई? पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। ये पहने जाते हैं गुजरात के वस्त्र। चोरनोस, केड़िया, फरहन, चानियो, पोलकू, आमा, कंजरी। आई होप गाइस आपको याद हुए हों। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात के वृक्ष वस्त्र आप देख सकते हैं। ये अपन लोग हैं हिंदुस्तान में भी, ये लोग ऐसे वस्त्र पहने हुए कभी कभी डांस करते हैं लोग। आदिवासी लोग होते हैं जो मेलो में जब शुरू दिन होता है, फर्स्ट दिन होता है, तो कस्बों में ऐसे हम वस्त्र देख पाते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। चनिया पहना जाता है, चनिया के साथ साथ जैसे चनिया देखा था हमने, कजरी देखा था, कजरी के बाद फरहन देखा था, पढ़ा था गाइस। फरहन के बाद में हमने देखा था केड़िया के बारे में पढ़ा था, आमा के बारे में पढ़ा था। यहाँ के वस्त्रों के नाम बता रहे हैं हम। आमा पढ़ा था, फरहन पढ़ा था, चोरनोस पढ़ा था। चोरनोस, चौनिया, कजरी। जब वो चोर आया, वो केड़िया सा था, उसको 2-3 पढ़ते तो वो चला जाता, लेकिन वहाँ पे चनिया और कजरी थी, वो डर गई थी, और इसलिए उन्होंने फरहन कर दिया, मतलब फरार हो गई। और कहाँ पर हो गई? वो आमा के पोलकू के नीचे। इसको गाइस पोलकू कहा जाता है। ये चनिया है, ठीक है ना। चनिया के साथ साथ हमने ये थे गाइस गुजरात के वस्त्र। देखिए, राजस्थान में पहने जाने वाले वस्त्र ज्यादातर लोग जानते हैं। मूवी आप राजस्थान की कई देख चुके हैं, तो आपको तो याद होगा ही। सो गाइस देखिए, धोती पहना जाता है। अंगरखा मतलब सीधे अब अंगरखा मतलब इस तो वस्त्र ही होता है, क्योंकि अंग रक्षक, अंग का को पकड़ने वाला, अंग में शरीर। पटका, कंबद, सफेद वगैरह और ओढ़नी वगैरह पहनी जाती है राजस्थान में। आई होप गाइस आपको याद रहेंगे, धोती, अंगरखा, पटका, कंबद वगैरह और ओढ़नी। सो गाइस आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे अंगरखा, पटका, कंबद वगैरह, कुर्ता पैजामा। देखिए आप लिखा हुआ है इसमें, चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, अंगरखा, पटका, कंबद, सफेद पैगर्स, सफा पहनते हैं, धोती पहनते हैं। और क्या करते हैं गाइस? धोती पहनते हैं लंबे लंबे, एक प्रकार से पुरुष भी हम देखते हैं इस प्रकार के। अंगरखा पहनते हैं, कंबद पहनते हैं। ये होते हैं गाइस वहाँ के राजस्थानी वस्त्र।
सो गाइस देखिए, हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा, हमने राजस्थान की ट्रिक नहीं बनाई है। आपको कोई भी ट्रिक सूझ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप एक आध ट्रिक तो बना ही सकते हैं इनमें से। अपने लिए खुद से बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा याद रहती है, उनको अपन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो गाइस देखिए, वो अपन को ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ऐसे में भी यदि हम बना के देते हैं आपको तो एक हिंट हो जाती है और आपको बड़े समय लंबे समय तक याद रख पाते हैं अपन। और हमने जिसे ट्रिक से याद नहीं करना है तो आपको डायग्राम के माध्यम से हमने पूरी समझाने की फुल कोशिश की है। सो गाइस देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में क्या पहना जाता है गाइस? टंबा पहना जाता है। क्या? टंबा बोला जाता है, तहमत बोला जाता है, सरारा बोला जाता है, लांचा बोला जाता है, फुलकारी बोला जाता है। सो गाइस इसकी ट्रिक आप देख सकते हैं। जो यदि हम आजकल अभी जन आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारी आंदोलन, मतलब जॉब नहीं, जॉब मिलेगी, लाइए जॉब दीजिए, तभी हमारा दिल फूलेगा और हम शरारत करना और तहकत करना बंद करेंगे। तभी हम तहकत, शरारत और ये तंबू अम्बू उखाड़ना बंद करेंगे, वरना हम लेकर के डेली ताली थाली तो बजाएंगे ही। तो गाइस पंजाब में आपको याद होगा कि आई होप गाइस आपको ये हिंट काफ़ी अच्छी लगी होगी। देखिए जो पंजाब में तो फुलकारी भी पहना जाता है, टंबा पहना जाता है, तहमत, सरारा, लाचा, फुलकारी। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तस्वीर में पंजाब के वस्त्र दिए हुए हैं। क्या पहना जाता है गाइस? टंबा पहना जाता है, मतलब जॉब, पंजाब मतलब जॉब, जॉब लाइए जॉब दीजिए तो लाचा हो जाएगा, लाचा लाइए से, और फिर हम देखते हैं जॉब दीजिए से पंजाब हो जाएगा, और नहीं तभी हमारा दिल फूलेगा तो फुलकारी हो जाएगा गाइस। तो फुलकारी पहनते हैं और तभी हमारा दिल फूलेगा और हम शरारत करना मतलब शरारा, लाचा और टंबा करना बंद करेंगे, वरना ताली थाली तो चलती रहेंगी। मतलब ये थाली बजा रहा है कि नहीं बजा रहे हैं, टंबा बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। सो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं अपन हरियाणा के वस्त्र। हरियाणा में गाइस देखा ने घाघरा चोली पहना जाता है। क्या पहना जाता है गाइस? घाघरा चोली पहना जाता है, टखने की लंबी स्कर्ट पहनी जाती है, चंदर और ओढ़नी पहनी जाती है। सो गाइस इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं। देखिए इसमें अपन को कह सकते हैं कि जो हरियाणा है, हरी है, क्या है? हरियाणा से हरी निकाल सकते हैं। पानीपत में हुआ था हरियाणा में, ठीक है ना। तो हरियाणा है जो गाइस, तो हरियाणा में हरी निकालते हैं, और हरी क्या होते हैं गाइस? घर घर होते हैं, घर घर चलते हैं आजकल, हरी हमेशा हर घर में होते हैं। और जब अपन हरी को पूजा करने जाती थी पहले की लेडीज गाइस, जो घर में हरी की भगवान की पूजा करती थी, तो वो स्कर्ट नहीं पहनती थी लंबे लंबे, वो हम देखते थे चंदन लगाती थी भगवान को और ओढ़नी पहनती थी। राधा जी हमेशा ओढ़नी पहनती थी कि नहीं पहनती थी? घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती थी। तो हरी होते हैं वो घर घर चलते हैं, और पहले लोग क्या करते थे? चंदन लगाते थे भगवान को और ओढ़नी और घाघरा चोली पहनते थे, स्कर्ट नहीं पहनते थे। तो गाइस ये है आपकी ट्रिक। सो गाइस हरियाणा में पहनी जाने वाली वस्त्र होते हैं, तो वो हमने देखा कि जो हरी होते हैं, ट्रिक बनाया था क्या? घाघरा चोली पहनती हैं हरियाणा में औरतें, और चंदर ओढ़नी ओढ़ती हैं, और लंबी स्कर्ट वाले कपड़े पहनती हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें लंबी स्कर्ट वाले कपड़े पहने हुए हैं, चोली को ओढ़नी को, चंदर ओढ़नी को ओढ़ा हुआ है, और नीचे हम देख सकते हैं और मतलब और भी तो वस्त्र पहने जाते हैं, एक ही वस्त्र थोड़ा ना पहने जाते हैं, तो वहाँ पे घाघरा चोली भी पहनती हैं। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाया था गाइस कि भगवान हरी जो होते हैं वो घर घर होते हैं, और हरी घर घर होते हैं, हो जाते हैं, चलते हैं, हरी घर घर चलते हैं। और साथ में पहले की औरतें क्या करती थी? स्कर्ट नहीं पहनती थी, वो तो ओढ़नी ओढ़ती थी, और चोली और घाघरा ओढ़नी पहनती थी। सो गाइस अब चलते हैं आगे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश तो अपन रहते हैं तो आपको तो ये बन ही जाएगा, और जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है गाइस तो वो आप एक ट्रिक बना ही लेना, क्योंकि जब हम इतनी सारी बना सकते हैं तो आप एक तो बना सकते हैं। और यदि आपको सूझ रही है कोई भी ट्रिक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस देखिए मध्य प्रदेश में धोती कुर्ता पहना जाता है, पहले का पहनावा,
चोली लहंगा पहना जाता है। अभी भी शादियों में गाइस लहंगा ही पहना जाता है, ओढ़नी ही पहनी जाती है। चोली लहंगा ओढ़नी ही लोग पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। ओढ़नी को गाइस वो लोग लुगरा बोलते थे पहले। क्या बोला जाता था? लुगरा, जो कि अब नहीं बोला जाता है, लुगरा। ला उ की मात्रा गा और रा, जिसको भी राइटिंग समझ में ना आए उसके लिए। सो गाइस धोती, कुर्ता, शर्ट, चोली, लहंगा, ओढ़नी ये पहना जाता। सो गाइस देख सकते हैं आप, और मध्य प्रदेश की ये तस्वीर दी हुई है। अधिकतर लोग यही पहनते हैं और ऐसे ही चलते हैं। आदिवासी लोग को आपने जरूर देखा होगा, जो जनजातियों की ड्रेस दी गई है। सो गाइस देखिए, धोती पहनती हैं, औरतें पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं धोती, ओढ़नी, घाघरा, लहंगा ये पहना जाता है मध्य प्रदेश में। सो गाइस आगे चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में देखिए क्या पहना जाता है। बिहार में भी कोई अटपटे नाम नहीं है। देखिए धोती कुर्ता पहना जाता है, तुषार रेशमी साड़ियाँ। अब रेशमी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनी जाएंगी? क्योंकि रेशम का उत्पादन भी वहीं पर होता है ज़्यादातर। तुषार रेशमी साड़ियाँ सेंधा ऑयल शैली के साथ में पहनी जाती हैं। सो गाइस इसका मैप में डायग्राम देखे लेते हैं अपन। बिहार लोग हारते कैसे हैं गाइस? हार देखिए, हारना, जब वहाँ पे पुराने समय से ही अंग्रेजों से अपन हारते आए हैं, वो गुलामी की चपेट में, क्योंकि अपन पुराने रीति रिवाजों को लिए हुए थे। अपने लिए समुद्र पार करना एक बहुत बड़ा अपशगुन था, और अपन वो गलत छूत के मसले हमेशा से चलते आए हैं, इसलिए अपन हारते आए हैं। तो ये धोती कुर्ता का चलन ना अब छोड़िए कि अब वो धोती कुर्ता हमेशा चलता रहेगा। रेशमी साड़ियाँ पहनिए। ये है गाइस बिहार की ट्रैक। आई होप आपको समझ में आए। और देखते हैं इसका डायग्राम। इसमें समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम में निश्चित तौर से आ जाएगा। सो गाइस ये आप तस्वीर को देख सकते हैं, पिक को देख सकते हैं। यहाँ पे धोती कुर्ता पहने हुए हैं लोग। देखिए ये है कुर्ता और ये है धोती। एक कुर्ता ये है धोती, इन लोग पहने हुए हैं। ये बिहार के लोग हैं। तो अपन धोती कुर्ता पहनते हैं तो अपन ज्यादातर जान जाते हैं कि ये पुरानी रीति रिवाजों से क्या है, घिरे हुए हैं, और लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। बल्कि धोती कुर्ता पहनना कोई बुरी बात नहीं है हमारे तौर पर, लेकिन हमने ट्रिक के तौर पे बताया है गाइस। तो देखिए ये है धोती कुर्ता, आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई अटपटा नाम नहीं है। और तुषार साड़ियाँ पहनी जाती हैं। गाइस चलते हैं आगे अपन छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। अपने पार्ट था 2000 में अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ है, इसलिए 1 नवंबर को हम देखते हैं मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। सो गाइस छत्तीसगढ़ में देखते हैं लोग कांचमोर शैली से साड़ी पहनते हैं। पहले मध्य प्रदेश में भी यही शैली चलती थी, कांच से साड़ियाँ। और पोल्का गाइस किसी को नहीं बोला जाता, वो तो ब्लाउज ही है। तो कांचमोर शैली से साड़ी पहनते हैं और पोल्का पहनते हैं, मतलब ब्लाउज पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं। ये है छत्तीसगढ़ की। अब इसमें ट्रिक बनाने की तो हमें कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। यदि आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोई भी ट्रिक बता देंगे आपको। सो गाइस देख सकते हैं इस तस्वीर में ये होती है कांचमोर शैली। इस प्रकार की धातु पहनना, साड़ी पहनना ही वो कहलाती है, कांचमोर शैली होती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में पहनी जाती है। गाइस देखिए झारखंड में हम देखते हैं पैजामा सलवार पहना जाता है। क्या है? पैजामा और सलवार की चलन है, जो कि हमारे एमपी में भी बहुत जगह पैजामा और सलवार आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग यही पहनते हैं। ब्लाउज साड़ी तुषार रेशमी साड़ी ही, बिहार में भी हमने देखा था तुषार रेशमी साड़ी पहनी जाती है गाइस। और यहाँ झारखंड भी तुषार रेशमी साड़ी पहना जाता है। आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार से अलग होकर ही झारखंड का निर्माण किया गया है। तो ब्लाउज साड़ी पैजामा सलवार कुर्ती ये है झारखंड का होता है गाइस। तेलंगाना देखते हैं। तेलंगाना में अभी जो अपना न्यू राज्य निकल के आया है गाइस आंध्र प्रदेश से, तो उसके तो वहाँ पे पहनने जाने वाला साड़ी लहंगा, साड़ी भी जानते होंगे आप, ज्यादातर लोगों को पहनी जाती हैं। लहंगा जानते हैं, जो अपन शादियों में लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं। बोनियो और सलवार कमीज तो आप सभी जानते होंगे, कुर्ती वगैरह। ये होता है गाइस तेलंगाना की पोशाक।
सो गाइस, इन महिलाओं को देख सकते हैं, ये तेलंगाना की ही हैं। तेलंगाना में इस प्रकार साड़ी भी पहनी जाती है गाइस, आप देख सकते हैं साड़ी, सलवार कमीज, और हम देख सकते हैं और कुर्ती वगैरह, ये सब अब तो आजकल सब जगह चलती हैं। सो गाइस, ये हुई लहंगा चुनरी, ये भी तेलंगाना में पहनी जाती हैं। सो गाइस, थैंक सो गाइस, देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर को लगाकर कि अपन से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मणिपुर में वस्त्र पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए खामिन चाटपा, ऑप्शन नंबर बी कंजरो, ऑप्शन नंबर सी पोल को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, मणिपुर में वस्त्र पहने जाते हैं, मतलब मणिपुर यदि कोई मणि लेने जाता है तो अपन वो क्या करते हैं, सर्प जो होता है या नागिन होती है तो वो क्या करते हैं गाइस, वो खाने को दौड़ते हैं फन। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 खामिन चाटपा खाने को दौड़ता है। कंजारो पोल का तो हो नहीं सकता क्योंकि कंजारो गुजरात का है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, किल्ट लुंग पेंसु वस्त्र पहने जाते हैं कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, नागालैंड में या असम में। सो गाइस, हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। जो किल्ट है, काले काले लुंगू पेंसु कहाँ पे पाए जाते हैं। सो गाइस, नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। और कहाँ पे पाए जाते हैं, नागालैंड में। आई होप आपसे बन रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मुका इश्क वस्त्र पहने जाते हैं। गाइस, कौन मुकाम पे जाता है। देखिए, हमने ट्रिक बताई थी कि मुकाम में जाकर के हमारा इंसान का मुकाम यही हो गया, एक ही चीज रह गया है गाइस, और इश्क करना, मुकाक इश्क। तो किसका, अरुणाचल, मिजोरम, असम, मणिपुर। तो आजकल लोगों का मुकाम ही क्या हो गया है, इश्क करना। तो कौन चलेगा मुकाम पर पहुंचना, इश्क करने। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुजरात के वस्त्र हैं फरहन, कसावा, हौजुक, सानो। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। देखिए, रात में गुजर रहे थे तो डर करके कजरी और एक जन तो क्या हो गया था गाइस, आम के वृक्ष के नीचे छुप गए थे, किससे, चोरों से डरकर। तो क्या हो गए थे वो, फरहन हो गए थे, कसावा हो गए थे, हौजुक हो गए थे, सानो हो गए थे। क्या बताया था गाइस, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फरहन। सो आई होप गाइस, आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। यदि किसी टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो थैंक यू।